वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञान दर्पण परिवार में। मैं राकेश नेगी एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की जो श्रृंखला है 50 प्रश्नों की, उसे आगे बढ़ाते हुए ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, मनोज सरकार को देवभूमि उत्तराखंड पुरस्कार कब दिया गया? ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मनोज सरकार को देवभूमि उत्तराखंड पुरस्कार कब दिया गया? तो जल्दी से अपना उत्तर बताइएगा। मनोज सरकार को देवभूमि उत्तराखंड पुरस्कार कब दिया गया था? राइट आंसर क्या होगा आपका? 2019। यह देवभूमि पुरस्कार जो देना प्रारंभ किया गया था वो कब किया गया था? आपका 2013 से। अगला है आपके पास, देश व प्रदेश में जो राज्य की है प्रथम रामायण वाटिका कहाँ बनी थी? ठीक है, याद रखिए। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हल्द्वानी, जहाँ देश की पहली रामायण वाटिका बनी थी। अगला है, राज्य में प्रथम पंजीकृत स्कूल की स्थापना कब हुई थी? बहुत बेसिक क्वेश्चन बनाए हुए हैं और ये मत सोचिए प्रश्न आसान होते हैं। कुछ ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी कई बार गलत हो जाते हैं, इसलिए ध्यान और धैर्य के साथ कीजिएगा। यही छोटे क्वेश्चन कई बार गलत होते हैं। तो राज्य का पहला पंजीकृत स्कूल है दून स्कूल, और दून स्कूल की स्थापना कब हुई थी? आपकी 1935 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सतीश रंजन दास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला आपके पास, हिमालय का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उम्मीद है आपको कि ये प्रश्न 100% आएगा। हिमालय का इतिहास नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित की गई थी? आपका उत्तर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी मदन चंद्र भट्ट। राइट आंसर होगा मदन चंद्र भट्ट। अगला है आपका, प्रथम राज्य लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? ठीक है, ये याद रखिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जाता है, द्रोणाचार्य दिया जाता है, ये याद रखिए, और खेल रत्न दिया जाता है। तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया था? ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पद्म बहादुर मल्ल। छोटे छोटे प्रश्नों को बिना कन्फ्यूजन के आगे बढ़ना है। ठीक है, अगला है आपका, अगर आपकी तैयारी आपको काफ़ी आसान प्रश्न यदि लग रहा है तो बताइए इसका उत्तर। सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था, या उनको कब पद्म विभूषण दिया गया था? जल्दी से बताइएगा। सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, याद रखिए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 2009। ठीक है, कुछ पर्यावरणविद हैं जिनसे संबंधित बार बार प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आपको ये सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म कब हुआ था और ये किस जिले से संबंधित है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला आपका, राज्य ने ई गवर्नेंस वर्ष कब मनाया था? ठीक है, याद रखिए, राज्य ने ई गवर्नेंस वर्ष कब मनाया था? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? जल्दी से बताइएगा। 2001। राइट आंसर है आपका 2001। ठीक है, जल्दी जल्दी बता रहे हैं। अगला है आपके पास, राज्य में कुल छावनी परिषद कितनी है? ठीक है, याद रखिए, राज्य में कुल कितनी छावनी, सैनिक छावनियाँ कितनी हैं? तो यहाँ पे 9 सैनिक छावनियाँ हैं। याद रखिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था। दाल ने रचा, DAL करो, दाल ने रचा रानी लेक का इतिहास, रानी लेक का इतिहास, लेक का इतिहास। तो देहरादून छावनी सबसे पहली छावनी है, अल्मोड़ा छावनी, लंधौर छावनी, नैनीताल छावनी, ठीक है, रानीखेत छावनी, चक्राता छावनी। इस प्रकार से रुड़की छावनी, जो आपको याद करने के लिए तो मैं एक अच्छी वीडियो इसमें ट्रिकों की आपको बना दूंगा। अगला है आपके पास, राज्य के प्रथम उत्कृष्ट विधायक प्रकाश पंत कब बने थे? ठीक है, याद रखिए, मतलब इनको जो उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार मिला था वो कब मिला था, याद रखिए। ठीक है, उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार कब मिला था? प्रश्न इस प्रकार से होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा 2008। अगला है आपके, उत्तराखंड राज्य विधेयक राज्यसभा में कब पारित किया गया था? प्रश्न काफ़ी आसान है, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले एक कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में कब पेश किया गया, ये प्रश्न बनता है। तो ये लोकसभा में 27 जुलाई 2000 को पेश किया गया था। 27 जुलाई 2000 को लोकसभा में पेश किया गया। तत्पश्चात लोकसभा ने इसे 1 अगस्त को पास किया था। पेश करना अलग होगा, पास करना अलग होगा। तो ये दोनों ही प्रश्न कन्फ्यूज़ करने के लिए इस तरीके से ऑप्शन डाले जाते हैं। लेकिन राज्यसभा में कब पारित किया गया था? तो राज्यसभा में कब पारित किया गया था? आपका राइट आंसर इस प्रश्न का होगा 10 अगस्त को। ठीक है, लोकसभा में पेश कब किया गया? 27 जुलाई को। लोकसभा में पास कब किया गया? 1 अगस्त को। तो ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। अगला है आपके पास, राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? ठीक है, याद रखिए, राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो आपको उम्मीद है मुझे कि ये प्रश्न अच्छी भली भांति आप लोग जानते होंगे। तो आपका राइट आंसर होगा 27 मार्च 2016। और आपको ये बताना है इस टाइम पे हमारे मुख्यमंत्री कौन थे?
ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपके पास अल्मोड़ा में स्थित खगमरा किले का निर्माण किसने किया था। अल्मोड़ा में स्थित खगमरा किला सीजपाल की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। राज्य में अल्मोड़ा में स्थित खगमरा किले का निर्माण किसने किया था, तो इसका होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तो किसने किया था, ये याद रखिए, भीष्मचंद ने। ठीक है, याद रखिए, राइट आंसर क्या होगा, भीष्मचंद। अगला आपके कल्याण चंद ने चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी कब परिवर्तित की थी। ठीक है, याद रखिए, यानी कल्याण चंद राजधानी परिवर्तन करता है। राजधानी परिवर्तन का जो प्लान करेगा वो भीष्मचंद करता है, लेकिन जो राजधानी परिवर्तन करेगा वो इनका ददक पुत्र, ये गोद लिया हुआ पुत्र है, वो कौन करता है, आपका कल्याण चंद। और कल्याण चंद कब करेगा, आपका 1563। इससे पहले चंदों की जो राजधानी थी वो चंपावत राजबुंगे किले में थी। इस प्रकार से अगर हम अल्मोड़ा में चंद वंश का संस्थापक मानेंगे तो वो कौन है, आपका कल्याण चंद। इस तरीके से याद कीजिए, कोई रटना नहीं पड़ेगा आपको। अगला प्रश्न आपका, गढ़वाल पर गोरखाओं का प्रथम आक्रमण कब हुआ। कल लोक सेवा आयोग की परीक्षा इसी प्रकार के बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। गढ़वाल पर गोरखाओं का पहली बार उत्तराखंड पर आक्रमण कब हुआ। 2-3 प्रश्न आपके बनते हैं। तो ये है आपका 1790 में। जो ये आधुनिक गोरखा थे, भले ही इससे पहले अगर हम लोग बात करें 5वीं 6वीं शताब्दी में, जब हमें गोपेश्वर त्रिशूल लेख मिलते हैं तो वहाँ पे नागपति नाग, अशोक चल, क्रांचल देव, इन जो राजा नेपाली राजा थे, इन्होंने पहले भी आक्रमण किया है। लेकिन आधुनिक उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो पहली बार 1790 में। लेकिन गढ़वाल पर इन्होंने क्या किया था, 1790 में ही इन्होंने कुमाऊं पर अधिकार भी कर लिया। लेकिन गढ़वाल पर जब इन्होंने अटैक किया था वो कब किया था, 1791 में, लेकिन यह जीत नहीं पाए थे। इसके पश्चात गोरखा क्या करते हैं, लंगूरगढ़ की संधि करते हैं। और लंगूरगढ़ आपको ये बताना है कमेंट में कहाँ पड़ता और लंगूरगढ़ की संधि आपकी कब हुई थी। अगला प्रश्न है, गोरखाओं ने गढ़वाल पर अधिकार कब किया था। आक्रमण अलग है, यहाँ पे अधिकार नहीं कर पाए, और अधिकार किया था 1804 खुड़बुड़ा के युद्ध में। अगला है आपकी श्रीयंत्र टापू घटना कब हुई थी। जो श्रीयंत्र टापू घटना कब हुई थी, तो जल्दी से बताएगा, श्रीयंत्र टापू घटना कब हुई थी, जो आपकी स्क्रीन पर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, ये याद रखिएगा, 10 नवंबर 1995। यहाँ पे 2 लोग शहीद हुए थे, उन शहीदों का नाम आपको बताना है। ठीक है, याद रखिए। अगला है आपके पास, राज्य तितली जो कॉमन पिकॉक है उसको हमारी राज्य तितली कब घोषित किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा, ठीक है, 2016 में। और एक है आपका, ढोल को राज्य वाद्य यंत्र कब बनाया गया, ये आपको कमेंट करना है। दूसरा, फुटबॉल को राज्य खेल कब बनाया गया था, ये भी आपको कमेंट में बताना है। और तीसरा प्रश्न यहाँ पे याद रखिएगा, राज्य प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब किया गया। चलो ये मैं यहीं पे बता देता हूँ, राज्य प्रतीक चिन्ह 2001 में निर्धारित किए गए थे। ठीक है, तो ये 2-3 प्रश्न जरूर याद रखिएगा। अगला, राज्य में सबसे कम नगर वाला जिला कौन सा है। राज्य में सबसे कम नगर वाला जिला कौन सा है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, बागेश्वर, एक नगर माना जाता है। बाकी आपको बताना है, राज्य में सबसे अधिक नगरों वाला जिला कौन सा है। राज्य में सबसे अधिक जो नगर हैं वो कहाँ हैं। सब 2 प्रश्न मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूँ, सबसे अधिक नगरीकृत अलग प्रश्न है और सबसे अधिक नगरों वाला जिला अलग प्रश्न है, तो इसका ध्यान से कमेंट कीजिएगा। अगला है आपके पास, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब किया गया था। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा 1970 में, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। अगला है आपके पास, ये कई बार आपकी परीक्षाओं में आपकी दृष्टि गई होगी कि राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, देशांतरीय स्थिति, विस्तार नहीं पूछा गया, विस्तार अलग प्रश्न बनता है। तो देशांतरीय क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा, 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट के बीच में देशांतरीय विस्तार, यानी जो ये उत्तराखंड राज्य है, ठीक है, ये याद रखिए, इसका देशांतरीय विस्तार कितना है, इन 2 देशांतरों के बीच में है। ये जो देशांतर रेखाएं होती है, इन देशांतर, और अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, इनको घटा करके जो भी विस्तार आ जाएगा वो विस्तार आ जाएगा आपका। ठीक है, याद रखिए। अगला है, नरेंद्र नगर की स्थापना कब हुई थी। ध्यान से कीजिएगा, नरेंद्र नगर की स्थापना कब हुई थी। 3-4 नगर हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो नरेंद्र नगर की जो राइट आंसर आपका क्या होगा, 1921 में। ठीक है, याद रखिए। प्रताप नगर की स्थापना आपका 1877 में हुई थी। कीर्ति नगर की स्थापना आपका 1896 में हुई थी। ठीक है, 1896 में कीर्ति नगर की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला आपको एक प्रश्न कमेंट में करना है, टिहरी घंटाघर का निर्माण कब हुआ था। टिहरी में जो घंटाघर है उसका निर्माण कीर्ति शाह ने कब किया था। अगला है, उत्तराखंड राज्य में देवदामिनी बुग्याल कहाँ स्थित है। उत्तराखंड राज्य में देवदामिनी बुग्याल कहाँ स्थित है, तो देवदामिनी बुग्याल आपका कहाँ पे होगा मेरे दोस्तों,
उत्तरकाशी में, ठीक है, याद रखिए। कुश कल्याण बुग्याल हो गया, या आपका केदार कांठा बुग्याल हो गया, ठीक है। तो ये केदार खर्क बुग्याल, ये सभी बुग्याल, मानेक बुग्याल हो गया, सोनगाड़ बुग्याल, छायागाड़ बुग्याल, देवदामनी बुग्याल, ये है आपके कहाँ पे, उत्तरकाशी में। ये आपको याद करना है। एक प्रश्न आपका इस प्रकार से भी बनता है, गोविंद बल्लभ पंत लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो जल्दी से बताएगा, गोविंद बल्लभ पंत की जो लाइब्रेरी है वो कहाँ स्थित है मेरे दोस्तों? तो गोविंद बल्लभ पंत लाइब्रेरी आपकी कहाँ पे होगी? हल्द्वानी में। अब प्रश्न ये बनता है कि गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न कब दिया गया था? ये भारत रत्न प्राप्त करते हैं उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया गया। तो इनको भारत रत्न कब दिया गया? तो कमेंट में जरूर कर देना, आपका इतना नुकसान नहीं है। जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, एक कमेंट करने में आपका नुकसान नहीं है, ठीक है। ये याद रखिएगा ताकि ये लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, और शिक्षा के साथ किसी भी प्रकार का मजाक मत कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास, किस चंद शासक ने 1000 गाय दान दी थी? तो ये प्रश्न भी आपका क्लियर करा दें, ठीक है। मेरा उद्देश्य यही है कि जो आपको डाउट है, जो आपका कन्फ्यूजन है, उसे दूर किया जाए। देखिए, मैंने कहा था जो ये विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पे 1000 गाय दान देने का उल्लेख मिलता है आपका किसका? देवीचंद के शासनकाल में। भले ही ये याद रखें इनके पिता थे, याद रखना, जगत चंद, इनके द्वारा भी 1000 गाय दान देने का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो दोनों ही राजाओं ने 1000 गाय दान दी थी, इसलिए जगत चंद को गोहस्त्र दाता भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखिए, गोहस्त्र दाता भी कहा जाता है। तो ये दोनों प्रश्न सेम है, मैंने कहा दोनों ही राजाओं के टाइम पे ये मिलता है कि इनके द्वारा गायें दान दी थी, ये याद रखना है। अगला आपके पास, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये कुछ नदियां हैं, नदियों की लंबाई दी गई है। आप बोलोगे कल पे छोड़ देंगे, तो ये याद रखिए, उम्मीद है आपने सही किया होगा, ठीक है। याद रखिए, भागीरथी 205, पश्चिमी रामगंगा 155, टोंस 145, सरयू 146। तो इसमें जो एरर है, जो गलत दिया गया है, वो है आपका टोंस नदी। तो टोंस नदी की लंबाई कितनी है, ये कमेंट में आपको बताना है। अगला है आपके पास, ऑपरेशन मर्यादा का संबंध किससे है? ऑपरेशन मर्यादा का संबंध किससे है? तो ये याद रखिएगा, अभी हाल ही में आपने हरिद्वार में देखा होगा, कुछ अभद्र प्राणी वहाँ पर आए थे, तो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ये धार्मिक स्थलों के रखरखाव बचाव के लिए एक चलाया गया ऑपरेशन मर्यादा, ठीक है। ये याद रखिए। अगला है, बुजनी आभूषण कहाँ पहना जाता है मेरे दोस्तों? ये याद रखिए। उत्तराखंड की परंपरा से संबंधित ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर ये प्रश्न गलत हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नई चीज़ मत पढ़िए, बहुत ज़्यादा नया चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। इन्हीं छोटे छोटे प्रश्नों को रिवाइज कीजिए, यही सिलेक्शन दिलाएंगे। तो बुजनी आभूषण कान में पहना जाता है मेरे दोस्तों, कहाँ पहना जाएगा? कान में। अगला प्रश्न आपके पास, निम्न में से राज्य में कौन सी जनजाति के लोग विशेष तौर पर काष्ठ शिल्प, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी थी आपको कि काष्ठ शिल्प में निपुण कौन सी जनजाति होती है? इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा आपका? राजी जनजाति, इनको बनरावत भी कहा जाता है। अगला है आपके पास, मछली आभूषण पहना जाता है। तो मछली के आकार का एक आभूषण होता है, बड़ा सा। ये याद रखिए, प्राचीन काल में या जनजातीय क्षेत्र के जो लोग हैं वो आज भी इसे पहनते हैं। तो ये मछली आभूषण भी आपका कहाँ पहना जाता है? कान में, ठीक है। याद रखिए। अगला है आपके पास, भूतपूर्व सैनिकों को समूह ग और घ में, ग्रुप सी और डी में की जो सेवाओं में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? तो ये है आपका 5%। अब आपको एक कमेंट में करना है कि उत्तराखंड राज्य में खिलाड़ियों को कितना % आरक्षण दिया जाता है, जो खिलाड़ी हैं उनको कितना %, और दिव्यांगों को कितना % आरक्षण दिया जाता है, ये ज़रूर आप लोग कमेंट में कीजिए। अगला है, राज्य में डोली सेवा कब से प्रारंभ हुई थी? ठीक है, याद रखना, नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही मिलेगा, सिलेक्शन होगा, और राज्य सेवा में आप लोग भी जल्द से जल्द जाओगे। मैं यही शुभकामनाएं आपको देता हूँ। राज्य में डोली सेवा कब से प्रारंभ हुई? ठीक है, याद रखिए। तो आंसर क्या होगा आपका? जल्दी से बताएगा, राज्य में डोली सेवा कब से प्रारंभ हुई थी? राइट आंसर क्या होगा आपका? 17 अप्रैल 2012 को, ये ध्यान देना, ठीक है। वीडियो अच्छी अगर आपको लग रही है, आपको अगर फ़ायदा मिल रहा है, तो तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी हम वीडियो डालें पता लग जाए। अब ये तो याद हो गई, ऐसा ऐसा करना होता है आपको। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से शुरू हुई थी? ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 से क्या हुई थी? प्रारंभ हुई थी। अगला है, किशोरियों हेतु सबला योजना। सबला योजना, ये कई बार इन योजनाओं को भी आपको करना है। तो सबला योजना, राइट आंसर क्या होगा? 2010, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आपके प्रश्न अच्छे हो रहे हैं, इसका मतलब तैयारी आपकी बेटर है। अगला है, नंदा गौरा कन्याधन योजना, ठीक है। याद रखिए, सबसे पहले नंदा देवी गौरा कन्याधन योजना और गौरा देवी चली थी आपकी 2009 में। इन दोनों को मर्ज किया गया था, और मर्ज कब किया गया? 1 जनवरी 2018 को, और इसका नाम हो गया नंदा गौरा कन्याधन योजना, ठीक है। याद रखिए। अगला है आपके पास, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? ठीक है, उत्तराखंड राज्य का कितना प्रतिशत भाग क्या है? पर्वतीय है।
तो ये राइट आंसर क्या होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा उत्तराखंड का अधिकांश क्षेत्र क्या है, 86.07% जो भाग है वो है आपका पर्वतीय। ठीक है, इसके अलावा जो क्षेत्र बचा वो क्या हो जाएगा आपका मैदानी। अगला है आपका सोनगाड़ बुग्याल। अभी मैंने इन बुग्यालों के बारे में बताया था, तो सोनगाड़ बुग्याल भी आपका कहाँ पे है, उत्तरकाशी में। छायागाड़ या सोनगाड़। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्य में आपदा प्रबंधन समिति का गठन कब किया गया। आप लोग जानते हो कि उत्तराखंड में भयानक जो आपदा आई थी वो 16 जून 2013 को आई थी। उसी के पश्चात सरकार के द्वारा एक समिति बनाई गई थी, उत्तराखंड आपदा प्रबंधन समिति, और इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी 2013 में। याद करने के तरीके यही होते हैं, किसी प्रश्न को किसी पर जोड़ दीजिए तभी वो प्रश्न अपने आप में क्या होगा, याद होगा। अब देखिए प्रश्न कितना छोटा है, कुछ लोग इसमें भी अभी भी कंफ्यूज होते हैं कि उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। ठीक है, आज भी देखो हमने कहा तैयारी इतना टाइम हो गया फिर भी क्वेश्चन इस ऐसे प्रश्नों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो सबसे कम क्षेत्रफल है आपका कौन सा, चंपावत का, और सबसे कम जो जनसंख्या वाला जिला है वो कौन सा है आपका, रुद्रप्रयाग। अब इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, एक बार फिक्स कर लीजिए, बार बार ऐसे प्रश्नों को देखने की आवश्यकता ना पड़े। अगला है आपके पास उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल में, मंत्रिमंडल जो होता है मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री होते हैं। ठीक है, ये याद रखें। और ये एक संविधान संशोधन हुआ था कि संविधान संशोधन के तहत कि जो मंत्रिमंडल होता है कुल मंत्रियों का 15% होना चाहिए। ठीक है, याद रखिए कुल मंत्रियों का कितना होता है, याद रखिए 15% मंत्री बनेंगे, और कम से कम जो छोटे राज्य हैं 12 मंत्री होने आवश्यक हैं, ये ध्यान देना। भले ही अभी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री जो अभी नई कैबिनेट बनी है वहाँ पे 12 मंत्री नहीं हैं, इसके भी कुछ कारण होते हैं कि कुछ विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं। इस पर भी हम एक वीडियो आगे बनाएंगे। अगला है वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है उत्तराखंड में। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है, तो ये तो अच्छे तरीके से आप लोगों को याद होगा, ये है आपका कहाँ पे, हल्द्वानी में। ठीक है, कहाँ पे होगा, हल्द्वानी में। अगला है जेठो जटेला टेकुआ आदि जो प्रथाएं हैं ये किस जनजाति से संबंधित हैं। जेठो जटेला और टेकुआ प्रथा किस जनजाति से संबंधित हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा खस जनजाति से। ठीक है, याद रखिए इसका राइट आंसर क्या है आपका, खस जनजाति से। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। गोरखा द्वारा शुरू की गई जो दीप व्यवस्था थी इनकी न्याय की, यह दीप व्यवस्था का जो अंत किया था, इसको जो समाप्त किया था वो किस कमिश्नर के द्वारा किया गया था, वो किया था कर्नल गोबन के द्वारा। ठीक है, याद रखिए राइट आंसर क्या होगा, कर्नल गोबन। अगला है निम्न में से किस शासक ने ब्राह्मणों की एक मंडली बनाई तथा ओली ब्राह्मण वर्ग का गठन, ओले पड़ने पर सबको सतर्क करते थे ये, तो ये ओली ब्राह्मणों की जो मंडली बनाई थी वो किसके द्वारा की गई थी, राजा रुद्रचंद के द्वारा। ठीक है, ये याद रखें। रुद्रचंद को हर्षशिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, हर्षशिलादित्य। और चंद राजाओं में सबसे अधिक विद्वान राजा कौन था आपका, रुद्रचंद। अगला है सर्वप्रथम शाह की उपाधि धारण, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो सर्वप्रथम जो शाह की उपाधि धारण की थी वो किसने किया था आपका, बलभद्र शाह ने। ठीक है, याद रखिए बलभद्र शाह ने। भले इससे पहले कल्याण शाह ने भी एक उपाधि दी गई थी कल्याण शाह को, लेकिन उसके बाद वंशानुगत नहीं हुई तो कल्याण शाह नहीं माना जाएगा। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये प्रश्न आ भी चुका है आयोग में, यूके SSSC ये दे चुका है, तो घबराने की इसमें कोई बात नहीं। प्रश्न ये बनता है कि पंवारों को जो शाह की उपाधि दी थी वो किस वंश के राजाओं ने दी थी, तो लोधी वंश के शासकों ने। बहुत ज़्यादा मत सोचिए इस प्रश्न के बारे में। अगला आपके पास धगुला कहाँ पहना जाता है, एक आभूषण है धगुला आभूषण। धगुली छोटे बच्चे भी पहनते हैं। ठीक है, याद रखिए। तो ये हाथ में कड़ा जिसे कहा जाता है, हाथ का है जिसे धगुला कहा जाता है। ठीक है, हाथ का है, राइट आंसर होगा सी। अगला आपके पास वर्णावत पर्वत कहाँ स्थित है, तो वर्णावत पर्वत ये याद रखिएगा ये आपका उत्तरकाशी में है। ठीक है, ये उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी किन दो नदियों के मध्य है, ये याद रखिए, ये भी पूछा जाता है कि उत्तरकाशी जो नगर है वो 2 नदियों के मध्य में माना जाता है। तो वो 2 नदियाँ कौन कौन सी, अगर किसी को याद है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, याद रखिए। यहीं पे उत्तरकाशी में परशुराम मंदिर भी है। ठीक है, और परशुराम की माता रेणुका थी, रेणुका देवी का मंदिर भी आपका कहाँ पे है, उत्तरकाशी में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला आपके पास सिद्धि सुमन कब शहीद हुए थे, सिद्धि सुमन से संबंधित प्रश्न भी बनते हैं, याद रखिए कई बार प्रश्न बन भी चुके हैं। तो 25 जुलाई 1944 को क्या हुआ था, सिद्धि सुमन शहीद हुए थे, याद रखना। और पहली बार जो सुमन दिवस मनाया गया था वो 1946 को मनाया गया था। कब मनाया गया था, 1946 को पहली बार सुमन दिवस। अब एक परीक्षा में पूछा गया था सिद्धि सुमन की जो पत्नी का नाम क्या था, यदि किसी को याद है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कैप्टन हार्डविक
किसके शासनकाल में गढ़वाल आए? तो देखिए मैंने कहा था इस टाइम पे गढ़वाल में भीषण अकाल भी पड़ा था, गढ़वाल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और ये हार्डविक एक लेखक थे। तो ये माना जाता है कि उन्होंने गढ़वाल की जो दरिद्रता थी, राजा ने आम लोगों की तरह कपड़े पहने थे। तो वो राजा कौन है आपका? प्रद्युमन शाह। ठीक है, याद रखिए प्रद्युमन शाह ने काफ़ी संघर्ष, क्योंकि एक तो 1803 का भूकंप था, इससे पहले अकाल आया, गोरखाओं की संधि की, तो बहुत सारे संघर्ष इन्हें जीवन में अपने करने पड़े। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, पिथौरागढ़ जिले का गठन कब हुआ था? तो पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली एक ही दिन बने थे, 24 फरवरी 1960 को, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाथी पर्वत कहाँ स्थित है? तो हाथी पर्वत आपका जनपद चमोली में है। हाथी पर्वत और स्लीपिंग लेडी पर्वत दोनों पास पास में हैं, तो इसी के साथ स्लीपिंग लेडी पर्वत भी आपको याद रखना है। अगला आपके पास तिलका देवी का जो देवालय है, तिलका देवी मंदिर, ये कहाँ स्थित है? तो तिलका देवी आपका कहाँ पे होगा? ये आपका टिहरी में है। तिलका देवी देवालय कहाँ पे है? टिहरी में। दोस्तों अब आपने जिन लोगों ने ये वीडियो देखा सभी का धन्यवाद। तो आपको एक काम करना है, कमेंट में अपने नंबर ज़रूर बता दीजिए कि आप लोग कितना कर पा रहे हो। हमारे टेलीग्राम से अगर जुड़ना है तो ये लिंक पे आप लोग क्लिक कर सकते हो, क्लिक जहाँ पे दिया है। और बाकी मैंने कहा था हमारे द्वारा एक प्रैक्टिस सेट भी जारी किया गया, पर डे हम देंगे। ठीक है, ये सूक्ष्म शुल्क इसलिए रखा गया ताकि आप लोग क्या करो, एक महत्व समझो और कंटिन्यू आपको ये लगेगा हमने अगर ये चीज़ खरीदा है तो ज़रूर आप लोग क्या करोगे, प्रत्येक दिन एक 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट करोगे। आयुक्त सक्रिय हो चुका है, ये आपको ध्यान देना है। आगे कभी भी कैलेंडर जारी हो सकता है। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो इन नंबरों पे ज़रूर कॉल कीजिएगा। पर डे आपको एक पेपर दिया जाएगा और काफ़ी अच्छे प्रश्न वहाँ पे हमारे द्वारा बनाए गए हैं, पूरी टीम तैयार करी है। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद उत्तराखंड ज्ञान दर्पण परिवार के साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो सभी का धन्यवाद।